हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस पेपर नंबर 2 का पार्ट बी और पार्ट सी आज हम सॉल्व करेंगे। देखिए 21st क्वेश्चन, वह बिंदु जो y अक्ष पर y की ऋणात्मक दिशा में 10 इकाई दूर पर है ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस। तो बेटा 10 डिस्टेंस दूरी पर है, तो हमें पॉइंट देखिए -10 0 यहाँ हो गया इसका मतलब, तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें बना सी। दी गई आकृति में ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये दो लाइन है जो कि एक दूसरे के समांतर है। एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है, नाम नहीं लिखे हुए हैं फिगर में, लेकिन ये ए बी और सी डी है। एक्स और वाई की वैल्यू तो देखिए बेटा, ये 60 प्लस एक्स लीनियर पेयर रैखिक युग्म हमें दिख रहा है जो कि 180 का होता है, तो ऐसा करके हमने एक्स निकाल लिया 120। अब 120 जमा वाई भी सेम रिलेशन से रैखिक युग्म बना रहे हैं लीनियर पेयर, तो ये भी कितना आ गया 60 डिग्री। मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो कौन कौन सी इक्वेशन हो सकती है? x इक्वल टू वाई हो सकता है, x इक्वल टू माइनस वाई हो सकता है, माइनस एक्स इक्वल टू वाई हो सकता है। तो अब हम यहाँ चेक कर लेंगे हमें कौन सी यहाँ दिखाई दे रही है बेटा। तो इट इज आंसर इज सी। x माइनस एक्स इक्वल टू माइनस वाई को जब आप एक ही साइड लेके जाएंगे तो x माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ये फिगर हमें दी गई है जिसमें कि हमें x का वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए रैखिक युग्म से 5y जमा 7y 180 है, तो दोनों मिला के कितने y हो गए? 12y बराबर 180, y बराबर 15 डिग्री। अब देखिए बेटा 3y जमा x किसके बराबर होगा? बहिष्कोण एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। इसकी प्रॉपर्टी आपको पता ही है कि इट इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटरनल अपोजिट एंगल्स। तो ये 3y प्लस एक्स इक्वल टू 7y। 7y हमारा कितना हो गया? y की वैल्यू हमें पता चल गई है, 3y माइनस या 4y हो गया। x इज इक्वल टू 4 गुणा 15, 15y की वैल्यू रख दी, x बराबर 60 डिग्री। आंसर आ गया ए। नेक्स्ट, आकृति में 4x का वैल्यू बताइए। तो पहले तो तीनों को प्लस कर लेंगे क्योंकि रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो 3 जमा 3 जमा 4 10x बराबर 180, x बराबर 18। तो 4x मांगा है हमसे, तो 4x बराबर 18 गुणा 4 बराबर 72 डिग्री। x प्लस 2y इक्वल टू 2 का आलेख y अक्ष को निम्न पर काटता है। द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस कट्स द y एक्सिस एट विच पॉइंट। तो बेटा जब y एक्सिस पर पूछा गया है, इसका मतलब x आपका 0 है। अब आप अपनी गिवन इक्वेशन में x को 0 रख देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 2y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1। तो पॉइंट बन गया 0 1। आंसर इज सी। नेक्स्ट देखिए, निर्देशांक अक्षों के बीच का कोण, एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, इस तरीके से होते हैं ना एक्सिस, देखिए ये ऐसे होते हैं। तो ये कितने का एंगल है? 90 डिग्री। एक त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए बेटा। बेस ऑफ ट्रायंगल इज 12 एंड हाइट इज 8 सेंटीमीटर। तो बेटा हमारे पास एक ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हमें दोनों चीजें यहाँ गिवन है, तो हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं। बेस की जगह आपने 12 रखा इंटू 8, आंसर आ गया 48 cm स्क्वायर ए। y इक्वल टू 5 को दो वेरिएबल्स के टर्म में लिखिए। तो कैसे लिखेंगे? x तो है ही नहीं यहाँ पे, इसका मतलब x के साथ आपको 0 लगाना है, y के साथ कुछ नहीं है तो क्या है? y के साथ 1, 1y इक्वल टू 5। करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट देखिए, दी गई आकृति में m इज पैरेलल टू n, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो y की वैल्यू बतानी है। तो पैरेलल है तो इसका a b हमने यहाँ पे इसके नाम रख दिए। इसका मतलब संगत कोण बराबर होंगे, a बराबर 60 डिग्री। क्या रीजन है? संगत कोण या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब b कितना आ गया? ये दोनों मिला के 180 है लीनियर पेयर, तो b हमारा हो गया 120 डिग्री। अब इस ट्रायंगल में देखेंगे हमें एक 25 डिग्री का है, एक 120 डिग्री का है, तो y आप एंगल सम प्रॉपर्टी से आराम से निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा? 35 डिग्री। आंसर इज बी। नेक्स्ट, किसी उद्देश्य के लिए एक
एकत्रित की गई जानकारी के संग्रह को क्या कहते हैं? माध्यम, माध्यक, बहुलक या आंकड़े? डेटा, सीधा, क्लियर आंसर। यदि किसी त्रिभुज के दो शीर्षों से सम्मुख भुजाओं तक के शीर्ष लंब समान है, दो शीर्ष लंब समान है, यानी कि फ्रॉम टू vertices of a triangle to the opposite sides two altitudes are equal। अगर बेटा टू एल्टीट्यूड्स इक्वल हैं, दैट मीन्स टू साइड्स भी उसके इक्वल है, और ट्राइंगल कैसा है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है इसका मतलब। x इक्वल टू 5 का आलेख एक रेखा है। द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू 5 इज ए लाइन। इसको ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। देखिए, अगर ये एक्सिस है हमारे पास, x इक्वल टू 5 का मतलब है x हमेशा आपका 5 रहेगा, तो पॉइंट लाइन आपकी ऐसे बनेगी 5 0 5 1 5 2 एंड सो ऑन। तो ये अब हमें पता चल रहा है क्लियर किसके पैरेलल है? y एक्सिस के। आंसर इज बी। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 150 cm² हमें दिया गया है, जबकि भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। तो पेरीमीटर बताना है। तो बेटा जब भी अनुपात दिया जाएगा हम साइड्स क्या मान लेंगे? 3x, 4x एंड 5x। अब बिल्कुल आप हीरोन्स फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे अपने तरीके से। s कितना बन गया? तीनों को प्लस करके 2 से भाग करना है, तो हमारे पास आ गया 12x/2, दैट मीन्स 6x। अब एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, अंडर द रूट s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। देखिए 6x, 6 में से 3 गए 3x, फिर 2x और फिर 1x। अब जब इसका अंडर रूट सॉल्व करेंगे बेटा, तो देखिए हमें क्या क्या मिल रहा है? 6x इंटू एक्स, 6x² और 3x इंटू 2x, दैट इज ऑल्सो 6x²। तो जब अंडर रूट हटाएंगे तो 6x² हमारे पास बच जाएगा। और ये किसके इक्वल दिया गया है? 150 के। अब x² आपका आ गया, 150 को 6 से भाग कर देंगे 25, दैट मीन्स x इक्वल टू 5 cm। अब x 5 है तो भुजाएं कितनी हो गई? 3 इंटू 5 15, 4 इंटू 5 20 एंड 25। अब पेरीमीटर तीनों को ऐड करके निकाल देंगे। आंसर इज डी। नेक्स्ट देखिए, PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू EFD। तो E एंगल किसके इक्वल है? देखिए यहां से क्लियर हो रहा है, EP के बराबर है। नेक्स्ट, ट्रायंगल ABC की भुजाओं के मध्य बिंदु क्रमशः DE और F है। मिड पॉइंट्स ऑफ ए ट्रायंगल साइड्स आर गिवन। तो हमें बताना है कि ट्रायंगल DFE, ये जो ट्रायंगल है ये किस किस के कॉन्ग्रुएंट है? तो ये जो चार आपको ट्रायंगल्स दिख रहे हैं बेटा, ये चारों ही आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं ऐसे केस में। तो हमारा आंसर डी है। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 m है, तो क्षेत्रफल बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग, यानी कि एक साइड अगर A है तो परिमाप कितना हो गया? 3A। 3A बराबर 60, तो एक भुजा कितनी हो गई? 20 मीटर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको लर्न करना है, √3/4 A²। √3/4 रखा, A की जगह 20 गुणा 20 रख दिया, सॉल्व करके 100√3 मीटर स्क्वायर। आंसर डी। एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी बराबर भुजाओं में से एक 5 सेंटीमीटर का आधार बताना है। तो बेटा क्षेत्रफल दिया हुआ है, बराबर भुजाएं दे रखी हैं और एक साइड मिसिंग है आधार। तो हमने क्या मान लिया? उस साइड को, बेस को x मान लिया। अब इसका आप हीरोन्स फॉर्मूले से एरिया क्योंकि दिया गया है तो उसी का फॉर्मूला लगाएंगे। s कितना बन गया? 5 + 5 + x/2, दैट मीन्स 10 + x/2। अब अलग अलग करने पे 5 + x/2। एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, s s - a, s - b, s - c। केयरफुली सॉल्व करेंगे। देखिए 5 + x/2 ऐसा कैसे? यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो गया, इधर दोनों में, इसमें भी इसमें भी। तो ये क्या बन गया? x/2 का स्क्वायर। और इधर से जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 - x/2 अंडर द रूट। और वो किसके इक्वल दे रखा है? 12 के। अब अंडर रूट हटाने के लिए हम दोनों जगह स्क्वायर करेंगे, तो हमारे पास इस साइड ये बच गया। ये a + b, a - b क्या बन जाता है? a² - b²। सो इट इज 5² - x²/4 और x²/4 बाहर ऐसे ही। अब ये बन गया 25। अब जो बेटा ये जो बड़ी टर्म है, सॉल्व करने में हमें दिक्कत आ सकती है, इसलिए हमने इस टर्म को पहले y मान लिया। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बन गया? 25 घटा y, और बाहर भी y है। अब आपने इसको एक ही तरफ सॉल्व कर लिया सारा कुछ।
मिड टर्म स्प्लिट करके आंसर निकालेंगे मध्य पद को तोड़कर, तो हमारे दो वैल्यूज आ गई 16 और 9। इसका मतलब y हमारा एक बार 16 है और एक बार 9 है, तो y तो हमने x²/4 माना था, तो इसको रखा 16 और एक बार 9। इसका जब अंडर रूट करेंगे स्क्वायर हटाने के, तो x/2 इज इक्वल टू 4 और इधर से x/2 इक्वल टू 3, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 8 और 6। तो बेटा अब हम अपना आंसर चेक कर लेंगे। 8 और 6 हमारा यहाँ आ गया। ऑप्शन में देखेंगे कौन सा आंसर हमारा करेक्ट है। आंसर इज ए। y इक्वल टू 7 का आलेख एक सरल रेखा है। y इक्वल टू 7 का आप ग्राफ बना लेंगे, इस तरीके से जाएगा जैसा पीछे भी अभी x इक्वल टू 5 के लिए क्वेश्चन आया था। तो ये किसके पैरेलल है? x एक्सिस के। आंसर सी। y अक्ष से बिंदु -7 की लांबिक दूरी बताइए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस बेटा हमने अपना पॉइंट ड्रॉ करा -7 इस तरफ जाएगा। पहले आप x माइनस का इधर लोगे, फिर 2 ऊपर की साइड, तो पॉइंट आपका यहाँ बन गया। अब इसका y से डिस्टेंस कितना है? आप कहेंगे -7 बेटा, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, तो हमारा डिस्टेंस क्या बना? 7 यूनिट। आंसर इज बी। ध्यान रखना है बहुत। नेक्स्ट अब हम 2 केस स्टडी सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन चल पे करते हैं। √10 के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो हमें पता है यह एक अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या नहीं है? तो देखिए √6 है, √23 भी अपरिमेय है, √120 भी अपरिमेय। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 4 प्लस कर लेते हैं इसे, 4 प्लस √36 इज 6, तो ये क्या बन गया? 4 + 30 दैट मीन्स 34। तो ये एक परिमेय संख्या है, इसलिए अपरिमेय नहीं है। नेक्स्ट, 1/√3 कैसे ही? अगेन अपरिमेय, वेरी क्लियर। p के किस वैल्यू के लिए यह एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है, यानी कि अपरिमेय संख्या होगी? तो बेटा ये क्वेश्चन हम आगे भी करना सीखेंगे बड़ी क्लासेस में। आपको ध्यान रखना है कि अगर नीचे डिनोमिनेटर में देखिए अभी 2 आ रहा है ना, और साथ में 5 आ रहा है या 10 बन जा रहा है आपका किसी भी तरीके से नीचे, तब ये हमेशा एक परिमेय संख्या होगी। तो नीचे क्या क्या नहीं होना चाहिए परिमेय संख्या के लिए? 2, 5 या 10 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी नंबर अगर नीचे डिनोमिनेटर में हर में आता है तो वो संख्या अपरिमेय होगी। तो अब हम यहाँ से अपने आंसर में चेक कर लेते हैं। 2, 5, 10 को हमें छोड़ देना है। करेक्ट आंसर हमारा बी है। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन हम अलग से भी कर चुके हैं शॉर्ट में। 256 की पावर 0.16 इंटू 256 की पावर 0.09, तो पावर्स बेस सेम है तो ऐड हो जाएंगी। 0.16 प्लस 0.09 वो कितना बन गया? 0.25। अब 256 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4 की पावर 4, और यहाँ पे इसका डेसिमल हटाएंगे तो ये 25/100 बन गया बेटा। अब देखिए 25 × 4 100 होता है, 100 से 100 कट गया, 4 की पावर 1। आंसर आपका ए बन गया। सेकंड केस स्टडी है जो कि हमारी बार ग्राफ पे बेस्ड है। फटाफट इसके क्वेश्चन करते हैं। सबसे कम आयु वर्ग के लोगों की संख्या का, तो सबसे कम आयु के कौन सा वर्ग है? 0 से 10, और सबसे बड़ा हमारे को दिया गया 60 से 70। इसका हमें परसेंटेज बताना है। तो पहले जो उसने लिखा है यंगेस्ट एज ग्रुप, उसमें कितने लोग हैं? 1600 आप ऊपर रखेंगे, और ओवर द ओल्डेस्ट एज ग्रुप तो वो कितने हैं? 500। इससे डिवाइड करेंगे, और क्योंकि परसेंटेज पूछी जा रही है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ गया 320%। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 से 70 वर्ष की आयु के कुल कितने स्वस्थ लोग हैं? टोटल नंबर ऑफ हेल्थी पीपल। तो आप हर ग्रुप का टोटल लिख के बेटा इसको टोटल कर लेंगे, ऐड ऑन कर लेंगे, आंसर हमारा बन जाएगा डी। नेक्स्ट देखिए, किन 2 क्रमागत आयु वर्ग में लोगों की संख्या का अंतर सर्वाधिक है? तो यहाँ आपको देखना है कि कब क्रमागत मतलब एकदम लगातार आने वाले। तो हमें यहाँ पे क्लियर पता चल रहा है कि देखिए
यहाँ सब में 200 100 ऐसे डिफरेंस हो रहा है, लेकिन यहाँ सीधा 1000 से 500 हो गए। तो 50 से 60 से और 60 70 में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 से 20 और 50 से 60 आयु वर्ग में स्वस्थ लोगों की संख्या कितनी है? तो इसको टोटल कर लेंगे। 49 क्वेश्चन देखिए, 10 से 20 में हमारे हैं 1400 और इसमें हमारे पास है 1000, टोटल हो गए 2400। आंसर बी। नेक्स्ट, कितने आयु समूह में 1100 से अधिक स्वस्थ लोग हैं? हाउ मेनी एज ग्रुप्स है मोर देन 1100 हेल्दी पीपल? तो 1100 से ज्यादा देखने हैं बेटा आपको। देखिए इस तरफ तो कम है, तो इस तरफ के सारे कितने एज ग्रुप हो गए? 4। तो यही हमारा आंसर है ए। तो बेटा यहाँ हमारा पेपर खत्म होता है। 50 क्वेश्चन है जिसमें से हमें पता ही है कि 40 करने हैं ओवरऑल हमें। तो कीप ऑन लर्निंग बेटा, स्टे ब्लेस्ड।